नमः शिवाय नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री जानकी नाथाय नमः। वाणी विनायक नमः। श्री शाम्ब सदाशिवाय श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री हनुमते नमः। पंकजनाभाय नमः। पंकजमालिने नमः। पंकजनाभाय नमः। पंकजमालिने नमः। पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शतो मा शतगमयि तमसो मा ज्योतिर्गमयि मृत्युर्मामृतगमय। शांति ही शांति ही शांति। आइए तालियों के साथ भगवत नाम उच्चारण। सभी बोलिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हो कर दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। निष्काम हो के दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। निष्काम हो के दिन रात गाऊं, निष्काम हो के दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांतकारे तुम सामने,
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले कुंज बिहारी सरकार की जय। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय। जय जय श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। भारत माता की पावन भूमि, धरती उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की माटी को श्री मथुरा और अवध ने आप्लावित किया है। काशी जैसी मुक्ति का क्षेत्र जिस धरती पर है, गंगा और यमुना ने पावन किया जिस माटी को, ऐसी यूपी की धरा भगवान निर्गुण को भी सगुण बनाने में सक्षम, तीनों लोकों से भी अनुपम जो छटा इस धरती के है, ऐसा श्रीधाम वृंदावन तुलसीवन आश्रम का सुंदर परिक्षेत्र भगवान प्रभु श्री बांके बिहारी जी महाराज की आयोजकता, भगवान प्रभु श्री होरी हनुमान जी महाराज की व्यवस्था के नीचे गुरु पूर्णिमा पावन महोत्सव पर लगभग 125 ब्राह्मणों के बीच में आयोजित ये श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ ज्ञान सत्र, इस विराट आयोजन के मुख्य संयोजक श्री राधे श्याम जी अग्रवाल, माता श्रीमती शारदा देवी अग्रवाल, जय लक्ष्मी कोस्टिंग एंड ऑलवेज प्राइवेट लिमिटेड, औरंगाबाद, झालना, महाराष्ट्र। आज के हमारे मुख्य मेहमान मुख्य अतिथि के रूप में, और ये कह करके मुझे अच्छा लगता है आज तक कभी मेरे आयोजक हमसे रूठे नहीं। जो आज हमारे मुख्य अतिथि हैं वो कभी मेरी कथा के आयोजक भी थे। चैनल के माध्यम से इस कथा का भी आनंद दुनिया ने लिया था। श्रीमद् भागवत की कथा 2 साल पहले इनके आवास पर हुई। श्री रामचरण लाल जी, माता श्रीमती सुशीलाबाई, श्री कीर्ति नारायण जी, माता श्रीमती शशिबाई, कीर्ति दाल मिल, ईशागढ़, अशोकनगर, मध्य प्रदेश से ये आज के हमारे मुख्य मेहमान हैं। हल्की तालियों के साथ में इनका मान करेंगे, सम्मान करेंगे। तुलसी गुरुकुल विद्यापीठ के लिए एक बहुत बड़ा सहयोग इनकी तरफ से है। भैया शरद सोनी जी अभी आपको यहाँ से निवेदन भी कर रहे थे। व्यासपीठ से पूरे परिवार का बहुत मान, बहुत सम्मान। इस दिव्य आयोजन के मुख्य यजमान श्री लक्ष्मी चंद जी, माता सुरेश रानी गाजियाबाद से, और पांडाल परिसर में बैठे हुए शिमला से चल करके आए हुए कोपर, खेतड़ी नगर से, जबलपुर से, मंडला से, बालाघाट से
भरतपुर से, दौसा से और भी अन्य अन्य क्षेत्रों से चल करके आए हुए, इटावा से, मैनपुरी वेवर से, कानपुर से, लखनऊ से, मुगल सराय से और भी अन्य अन्य क्षेत्र से चल करके आए हुए बंधुजन संस्कार टेलीविजन के माध्यम से सुन रहे इस कथा को सभी भगवत प्रेमी जन, मंचस्थ आचार्य मंडल, संगीतज्ञ बंधु, आयोजन से जुड़े हुए आप सभी समस्त भगवत प्रेमी जन, आप सभी के हृदय में नित्य विराजित होने वाले मैं अपने प्रभु परमात्मा के दर्शन करते हुए आपकी आस्था और भावना को एक बार नहीं करोड़ों करोड़ों बार प्रणम्य भाव से नमित होते हुए प्रणाम ले लीजिए। बंधुओं और माताओं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। इससे बढ़िया ना तो कोई संबंध हुआ है, ना हो रहा है और ना होने वाला है। भगवान को चाहे आप परमात्मा मानिए, ईश्वर को चाहे आप भगवान मानिए, लेकिन उसे मानिए। कल आप श्रवण कर रहे थे, आत्मदेव ने सहारा लिया गौकर्ण का कि भगवान का धाम मिला, और धुंधुकारी अधर्म का सहारा लिया, धुंधुली ने नरक की यातना का भुगतान करना पड़ा। पक्ष दो ही हैं, एक है धर्म और एक है अधर्म। धर्म की शरण में जाओगे गति होगी, और अधर्म का सहारा लिया है, दुर्गति के अलावा और हमारे पास में कुछ रहता नहीं। 5 भोगों की स्थिति ने धुंधकारी को भी पतन की स्थिति दिखा दी। कल आप सुन रहे थे, भयंकर ये प्रेत बना। महात्मा गोकर्ण ने स्वप्न में इसको देखा है, गया में पिंडदान किया। समय आने पर कभी अपनी जन्मभूमि चल करके आए हैं, जो स्थान देवी देवताओं का निवास भूमि और वो एक भूत प्रेतों का अड्डा बन गया। यदि आप ढंग से सुन रहे हैं तो इस बात के ऊपर जरूर ध्यान देंगे, जहां सत्कर्म नहीं होते, पूजा पाठ नहीं होता, जहां परमार्थ नहीं होता, वहां देवता लोग किनारा कर जाते हैं और वहां तो अलाय और बलाय का अड्डा बन जाता है। घर में अशांति है, घर में कलह है, तो एक बार अपनी तरफ झांकिए कि गलती कहां हो रही है हमसे, त्रुटि कहां हो रही है। आप पूर्वजों के लिए, आप पुरखों के लिए श्राद्ध करते हैं कि नहीं? आप देवताओं के लिए कुछ करते हैं कि नहीं? सामने से भूत प्रेतों की चिंगाड़ने की आवाज, हाथ में जल लिया, मंत्रों से अभिमंत्रित किया, जल का छिड़काव किया, तो एक प्रेत बोल उठा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीति नामता स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्तम नासितम मया। मैं कोई और नहीं, मैं आपका भाई हूं और मेरा नाम धुंधकारी है। और ये कह करके रो पड़ा, भैया गौकर्ण मेरा उद्धार कीजिए, मेरा आत्म कल्याण कीजिए, मैं बहुत दुखी हूं। संत वो है, वो जिंदे जीतों का ही नहीं, वो मृत लोगों का भी उद्धार करता है, आत्म कल्याण करता है। संतों के लिए तो इतनी बड़ी कथा मेरे पास में है, 7 दिन क्या 70 दिन तक भी इनका चरित्र पूरा ना हो पाए। साधन हो तो जगत में जर जातो संसार, ये महापुरुष दुनिया में नहीं होते, सृष्टि में आग कब की लग गई होती। आप गृहस्थ में रहकर महापुरुष बन करके जिए। 3 चीजें आपके पास में हैं, 24 घंटे आपके पास साधुता है। 3 क्या है? ज्ञान, कर्म और उपासना। सुंदर से विचार रखिए, हाथों से कर्म करते रहिए और परमात्मा के चरणों में, संत महापुरुषों के चरणों में पूर्ण समर्पण दिखा दीजिए। आत्मोद्धार महाराज चुटकियों में हो जाएगा। तो गौकर्ण में ये 3 विशेषताएं हैं।
धुंधकारी रुदन कर रहा है, भैया मुझे बचा लो, कैसे भी मेरा उद्धार कीजिए। गौकर्ण ने कहा मैंने तुम्हारे लिए गया में श्राद्ध किया सो। तो बोलता है गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर्मे न भविष्यति। एक बार नहीं श्री गया जी में आप मेरे लिए 100 बार श्राद्ध कीजिए, फिर भी मेरा आत्म उद्धार आत्म कल्याण नहीं हो सकता। तो पुराणों में तो लिखा है कि गया में श्राद्ध करोगे, पिंडदान करोगे तो उसका आत्म उद्धार, उसका आत्म कल्याण होगा। तो फिर गोकर्ण जी कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए गया में पिंडदान किया, श्राद्ध किया, और वो बोलता है 100 बार करो मेरा उद्धार नहीं। इसका मतलब अपना कोई वंशधर जाकर के श्राद्ध करे। अब गोकर्ण इसके कोई वंशधर तो थे नहीं, वो एक गाय की औलाद और ये एक पड़ोसन की संतान। इसलिए महात्मा गोकर्ण को ये बोलता है कि गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर्मे न भविष्यति। श्री गोकर्ण जी महाराज बोले चिंता न कीजिए, मैं कल उपाय करूंगा। रात निकली, प्रातः हुआ, महापुरुषों से, वृद्धों से महात्मा गोकर्ण मिले हैं और कहा है कि धुंधकारी प्रेत है, उसका उद्धार कैसे हो। ये कथा धुंधकारी और गोकर्ण की नहीं, ये कथा मेरी और आपकी है। आपके लिए भी ये चाहिए कि परिवार के लिए आप सोचते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके लिए आप सोचिए जो दीन दुखियारे हैं, अनाथ हैं और उनका कोई भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप वसुदेव और देवकी के पुत्र नहीं हो सकते, आप महाराज दशरथ और माता कौशल्या के पुत्र नहीं हो सकते जिनको हम ईश्वर कहें। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी महाराज का वाक्य है कि जो परमार्थ के साथ जिंदगी का निर्माण करता है, मैं तो उसको साक्षात परमात्मा ईश्वर की दृष्टि से देखता हूं। जो दरिद्रों की सेवा करता है वो मेरे लिए भगवान है। ये स्वामी विवेकानंद जी महाराज का वाक्य नहीं, महावाक्य है। अपने लिए भी जीना क्या कोई जिंदगी है? जिंदगी है नाम उसका जो जिंदगी दूसरों के लिए जी ली जाए, वो सही में वो जिंदगी है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दुख जो जाने उसे इंसान कहते हैं। तो महात्मा गोकर्ण की आंख में आंसू इसलिए हैं कि इनका जीवन परमार्थ में है, अपने लिए कभी दुखित नहीं है। वृद्धों से पूछा कि इस पापी का उद्धार कैसे हो। एक विवेकी सामने से एक वृद्ध चल करके आए और कहा मन और बुद्धि के देवता सूर्य और चंद्रमा हैं, आप भगवान भास्कर को पूछिए। सूर्य की आराधना की है, भगवान भास्कर सामने प्रकट हुए, कहा ब्रूहि मांगिए, कहा धुंधकारी का उद्धार हो जाए, कृपा कीजिए। तो श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताह वाचनम कुरु, धुंधकारी के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत से बढ़कर और कोई सरल उपाय नहीं है। आप में बहुत बड़भागी वो लोग होंगे जिनको श्रीमद् भागवत की कथा कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और हमारी तो कथा जब 7वें दिन में प्रवेश करती है विराम स्थली में, तब भगवान के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूं, कहता हूं कि प्रभु इस कथा का यदि किंचित मात्र भी कहीं मुझे पुण्य मिल रहा हो तो आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है कि पंडाल परिसर में जितने भी लोग बैठे हैं इनको अपने जीवन में एक बार तो इस ज्ञान यज्ञ, ज्ञान सत्र कराने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। क्योंकि भागवत की कथा कराने वाला साधारण नहीं, उसकी गिनती परमहंसों में होती है। वो अपने आप में परमहंस है। भगवान करे सबको ये सौभाग्य मिले, मौका मिले, इस पुराण का आयोजन कराने का सो अवसर आपको प्राप्त हो। सूर्य भगवान ने कह दिया कि भागवत का आयोजन कीजिए। आश्विन मास में भागवत का आयोजन किया गया। जिसके लिए कथा कही जा रही है उसके लिए एक 7 ग्रंथि वाला वांश गाड़ा गया, उसका आह्वान किया गया। गजब की बात यह थी कि पहले दिन की कथा पूरी हुई तो प्रथम ग्रंथि विभेदनः, दूसरा, तीसरा, 4, 5, 6 और 7वें दिन की जब कथा पूरी हुई है तो सप्त ग्रंथि विभेदनः, 7 गांठें फटी और उसमें से कोई दिव्य पुरुष सामने चल के आया। गोकर्ण ने पूछा कौन है आप? कहा आपका भाई धुंधकारी। कहा तुम तो प्रेत और ये सुंदर रूप? का धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये तो श्रीमद् भागवत की कृपा हुई है जिसने आज मेरी प्रेत पीड़ा का हरण किया है।
प्रेत का अर्थ यह नहीं है जो मर करके भूत बन गए उनका नाम प्रेत है। जिंदे जी जो सत्कर्म नहीं करते महाराज वो प्रेत नहीं, वो प्रेत नहीं तो और क्या है। जो किसी को पेरे, दुख का पर्यायवाची शब्द है, किसी को परेशान करे उसको प्रेत, किसी को घायल करे उसका नाम प्रेत, किसी को दिक्कत में डाले उसका नाम प्रेत है। तो श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर लोग प्रेत से देवता बन जाते हैं। इसलिए स्वयं सुनिए और अपने माध्यम से औरों को सुनाइए। फिर आप मनीषी हैं, फिर आप सज्जन हैं। आप कहोगे कि कथा सुन करके होगा क्या, हम प्रेत बनने से बचेंगे। मतलब है कि हम असज्जन बनने से बचेंगे एक कथा सुनकर। कथा तो जीवन की व्यथाओं को समाप्त करती है। कथा हमारी असलियत पहचान कराती है। कथा हमें वास्तविक जिंदगी देती है। कथा से आपको पैसा मिलता है, बहुत अच्छी बात है, ध्यान दें। कथा से आपको पैसा मिलता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि कथा करते करते व्यक्ति धर्म करना शुरू कर देता है कथा सुनते सुनते। और जब व्यक्ति महाराज धर्म करना शुरू कर दे तो धर्म का फल अर्थ नहीं, धर्म का फल मोक्ष है। धर्म का फल क्या है? अर्थ नहीं है, धर्म का फल मोक्ष है। बात समझ में ना आ रही हो तो थोड़ा यहां रामायण का संपुट लगा लें। केकई और मंथरा के माध्यम से श्री भरतलाल जी को अयोध्या की गद्दी देने के लिए एक व्यवस्था की गई। भरत जी ननिहाल से आए और भरत उस गद्दी को प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं हुए। लोग कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भरत है धर्म और गद्दी का रूप है अर्थ। तो जो धर्म है वो अर्थ नहीं चाहता, जो धर्म है वो मोक्ष चाहता है। मोक्ष कौन है? प्रभु राम। अयोध्या की गद्दी क्या है? वो है अर्थ। तो ध्यान से सुनिए, श्री भरतलाल जी ने गद्दी को इसलिए नहीं चाहा क्योंकि धर्म की चाहत अर्थ में नहीं, धर्म की चाहत मोक्ष में है। और धर्म जीवात्मा को मोक्ष से मिलाता है। अवध के लोगों ने कहा कि भरत गद्दी के मालिक बने तो अर्थ की प्राप्ति हमें भी होवे, हमारा भी जीवन ढंग से चले। लेकिन अवध के सभा में श्री भरतलाल जी ने दोनों हाथ उठा करके कहा कि मैं अयोध्या के लोगों को अर्थ से तो नहीं मिला सकता, लेकिन मैं अयोध्या के लोगों को मोक्ष से जरूर मिला दूंगा। इसलिए श्री भरतलाल जी पूरे अयोध्या के लोगों को साथ में लेते हुए श्री चित्रकूट पहुंच गए, क्योंकि चित्रकूट में भगवान राम बैठे हैं। राम मोक्ष के प्रतीक हैं। तो ध्यान रखना, जो ये आप धर्म करते हो तो धर्म करने में घाटा नहीं है। एक बार के लिए धर्म करने से हो सकता है पैसा ना मिले, और धर्म करने से भगवान ना मिले, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ये धर्म आपको भगवान की प्राप्ति कराता है। और वैसे तो श्रीमद् भागवत की कथा ददात वित्तम पुत्रांश मतिम धर्मे गतिम स्वाम धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम साधनम शान संशया चारों पुरुषार्थ देती है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष की कथा देती है चारों। निवेदन इतना सा है, अर्थ को धर्म से, कामनाओं को मोक्ष से जोड़ करके रखना। क्या व्यवस्था भगवान ने बनाई है? धर्म और मोक्ष को बाहर रखा और अर्थ और काम को अंदर रखा है। धर्म और मोक्ष के अंदर है काम और अर्थ। इसका मतलब यह है कि हम सिर्फ वणिक, सिर्फ हम व्यापारी ही बन करके न जिए। अर्थ बुरा नहीं है, लेकिन जो अर्थ धर्म से नहीं जुड़ा, ऐसा अर्थ अनर्थ पैदा कर देगा। जो कामनाएं मोक्ष से नहीं जुड़ी, ऐसी कामना वासना को जन्म दे देगी। इसलिए कामनाओं को मोक्ष से जोड़कर इस कथा को सुनकर और अर्थ को धर्म से जोड़ करके जिंदगी का निर्माण कीजिए। धर्म दो प्रकार से प्राप्त होता है, एक शरीर से और एक द्रव्य से। परमात्मा के चरणों में आप धोख लगाते हैं, वंदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और दो ही चीजें आप भगवान को कहते हैं। आप कहते हैं या तो आप पैसा दे दीजिए या पैसा ले लीजिए।
जिनको पैसा अभी मिला नहीं है वो भगवान को कहें कि भगवान यदि आप हमें पैसा दे दोगे तो हम उसको आपके काम में लगा देंगे। और जिनको मिल गया है वो भगवान को ये कहें कि ठाकुर ये सब आपकी कृपा से मिला है, अब ये कृपा कीजिए कि मेरा पैसा वासना में नहीं, मेरा पैसा उपासना में खर्च हो, मेरा पैसा भोगों में नहीं, मेरा पैसा है तो वो योग में खर्च हो गए, सेवा में खर्च हो गए, परमार्थ में खर्च हो गए। देखिए आपका धर्म कितना मजबूत बनता है। वहीं आप प्रसंग में लौट करके आइए। सप्त ग्रंथि विभेदनम, 7 गांठें फटी हैं, प्रेत पीड़ा विनाशिनी। आज श्रीमद् भागवत के लिए धुंधकारी ने कहा कि भागवत जी की कृपा हुई, आज मेरी पीड़ा समाप्त हो गई। आप में से बहुत लोग बैठे होंगे जिन्होंने भागवत के चमत्कार को देखा होगा। ये मैं अपने जीवन में अनुभव रखता हूं। हमें तो जो कुछ मिला है वो श्रीमद् भागवत की कृपा से मिला है, वृंदावन का वास भागवत की कृपा से मिला। और आप इतने सुंदर सुंदर श्रोता, इतने सुंदर सुंदर भक्त, हमें तो श्रीमद् भागवत की कृपा से मिले हैं। भागवत नहीं मिलती होती तो आप हमें कभी भी नहीं मिलते, कभी भी नहीं मिलते। और 8 तारीख को भगवान प्रकट हो जाए और ये कहे कि बेटे 7-8 दिन तुमने कथा सुनाई है, क्या चाहिए? तो मैं भगवान को ये नहीं कहूंगा कि आप मुझे मुक्ति देना, और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि भगवान आप मुझे वैभव या अपना धाम देना। भगवान को ये जरूर कहूंगा कि द्वारा से धरती पर जन्म हो तो 2 शब्द फिर भगवान के बोलना सिखा देना, क्योंकि जो कहने और सुनने में आनंद आता है ठाकुर, वो आनंद तो तेरे चरणों में भी बैठ करके ना आता। ईश्वर का चरित्र गायन करने में बहुत आनंद आता है। एक बार बताइए, आपका मन करता है कि नहीं कि हम भी कथावाचक बन जाए? सही सही बोलना। मन तो करता होगा कि व्यास गद्दी मिले हैं, इतने भारी लोग नीचे बैठे हों और हम प्रवचन कर रहे हों। तो श्री वृंदावन में बिहारी जी के चरणों में मैं प्रार्थना करूंगा कि आप जितने भी पांडाल परिसर में हैं, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में सब के सब लोग कथावाचक जरूर बन जाएं। ठाकुर जी के चरणों में मेरी प्रार्थना है, जिससे मेरे धर्म को बहुत ताकत मिलेगी, बहुत ताकत मिलेगी। भागवत आनंद देती है, बहुत आनंद मिलता है। श्रीमद् भागवत ने सब कुछ दिया। सामने से भगवान के पार्षद आए और धुंधकारी को कहा कि भगवान ने याद किया है, चलिए। गौकर्ण महात्मा बोले कि फल वेदोत्र संसदा, ये फल में भेद कैसे? कथा सबने सुनी और विमान सिर्फ अकेला ये धुंधकारी के लिए। तो भगवान के पार्षद बोले सब लोगों ने कथा सुनी तो सही, लेकिन सबने उसका मनन नहीं किया। कथा सुनने वालों की कमी नहीं है, सब्जी मंडी जैसी भीड़ होती है, भारी भीड़, और होनी भी चाहिए। लेकिन सुनने के बाद में हमने उसको ग्रहण कितना किया है। मैं नहीं कहता आप 7 दिन सुनिए, ना मैं ये कहता आप 4 घंटे सुनिए, आप आधा घंटा सुनिए, आप 10 मिनट सुनिए, आप 1 मिनट सुनिए, लेकिन जो सुना है उसको हम ग्रहण करें, उसको हम अपने शरीर के ऊपर उतारें। महाराज ने ये बात कही तो क्यों कही? अरे भाई 7 दिन में 7 गलती ना छोड़ पाए तो कथा सुनने और कराने का फिर मतलब क्या है? आपको पता है आयोजन में कितना खर्चा होता है? जिन्होंने खर्च किया है उनको जरूर पता होगा। कितने महीनों महीनों पहले से बांसवल्ली गाड़े जाते हैं, प्रचार किया जाता है, निमंत्रण कार्ड छपते हैं, कितनी व्यवस्थाएं की जाती हैं, और 7 दिन कमर मटकाकर तालियां बजाकर और हम वहीं की वहीं बने रहे। तो ये सब इतना खर्चा करने की और ये धूप में जलने की फिर आवश्यकता क्या है? मेरा निवेदन, ये 7-8 दिन की कथा में 7 दोष न छोड़ पाए तो वृंदावन में किसी न किसी एक कमी को जरूर छोड़ करके जाना। जो मदिरा का पान करते हो, सौगंध उन्हें बिहारी जी की है, कसम खा करके जाएंगे कि ये अब हम इसका सेवन द्वारा न करेंगे। यहां तक कि बीड़ी, सिगरेट, गुटखा और तम्बाकू, ये सबके बिना हम रह सकते हैं, प्रभु हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। आदि तो हमें भगवत नाम का होना चाहिए। जो भारी क्रोध करते हैं वो क्रोध की पुड़िया बनाकर बिहारी जी के दरबार में छोड़ दें। कथा सुनने के बाद सब पुराण को वंदन करके जाया करो, जहां बैठे होते हैं वहीं से प्रणाम करके जाया करो। नोट भले ही मत चढ़ाना, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन दोष जरूर चढ़ा करके जाना पोथी के ऊपर। प्रभु आज की कथा सुनी है
हम किसी की ऊंचाई को देख करके झुलसेंगे नहीं। आज की कथा सुनिए, हम किसी की चुगली नहीं करेंगे। आपको पता है कि चुगली करने वाला अगले जन्म में कौन बनता है? नहीं पता होगा। उत्तरकांड पढ़ना रामायण का, चमगादड़। और इतना खतरनाक जंतु है, सूकर दूसरे की विष्ठा, कूकर दूसरे की विष्ठा खाए। ये चमगादड़ तो स्वयं की विष्ठा खाए। बहुत गिरा हुआ जीव चमगादड़। ये जीवन का बहुत बड़ा दोष है जो किसी की बुराई करता है, कटुता करता है। इस जिह्वा को ये कह दिया जाए कि भगवत नाम उच्चारण कर, तो महाराज इतना आलस्य प्रमाद दिखाएगी। इसको ये कह दिया जाए किसी की चुगली कर, एक बार चाय ना मांगे, एक बार कॉफी ना मांगे पीने के लिए, भोजन ना मांगे महाराज, भरी गर्मी में भी इसको प्यास ना लगे, इसको किसी की चुगली करने के लिए बोल दीजिए। बड़ा टेस्ट आता है इसे। अंकुश लगाइए इसके ऊपर। श्री डोंगरे जी महाराज अपने महाप्रवचन में कहा करते थे, इस महापुरुष का मैंने दर्शन नहीं किया, शायद पुण्यों में कोई कमी रही होगी, लेकिन ये मेरे मानसिक गुरु हैं। एक मेरी राम कथा के भी मेरे गुरु हैं और एक इस भागवत कथा के भी मेरे गुरु हैं। गुरु के बिना ज्ञान नहीं आता, ये पक्की बात है। गुरु के बिना बढ़िया विचार चल करके नहीं आते। गुरु कृपा करते हैं तो ज्ञान किताबों में नहीं, ज्ञान मनुष्य की खोपड़ी में आकर के बैठ जाता है। तो श्री डोंगरे जी महाराज मेरे मानसिक गुरु हैं। जब मैं व्यासपीठ पर बैठता हूं, इस महापुरुष का आह्वान करता हूं। वो अपने प्रवचन में कहा करते थे कि व्यक्ति की एक तो जीभ बिगड़ी है और एक आंख बिगड़ी है। आंख यदि सुधर जाए तो संसार के कड़कड़ में भगवान का दर्शन हो, और यदि ये जिह्वा सुधर जाए तो परमात्मा मंदिर में नहीं, भगवान मेरी और आपकी आंखों के सामने आकर के खड़ा हो जाए। जीभ कटुता करती है और चटोरी है, आंखें बहुत ज्यादा भोगी है, जिह्वा से भी ज्यादा भोगी आंखें। आंख शोषण करती है, किसी की सुंदरता का हरण करती हैं, उसका शोषण करती हैं। आज व्यक्ति की दृष्टि बिगड़ गई। ईश्वर को पहचानने के लिए दृष्टि की आवश्यकता है। संसार के जितने संबंध है वो सब आंख के ऊपर ही तो टिके हुए हैं। आंख कहती है बहन है, भाई है, गुरु है, पिताजी हैं, माताजी है, भैया है, ये सब संबंध आंख के ऊपर ही तो है। निवेदन, हम अपनी दृष्टि सुधारें। कौन क्या कर रहा है वो छोड़िए, मैं क्या कर रहा हूं इसके ऊपर पूरा का पूरा ध्यान रखें, पूरा का पूरा ध्यान रखा जाए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो एक दिन की कथा सुनकर के एक दोष छोड़े। अब 7 दिन 8 दिन की कथा सुनकर 7 8 यदि कमी ना छोड़ पाए तो धिक्कार हमारी जिंदगी के लिए। एक बार अपने आप को ये पूछिए कि आप कथा कितने वर्ष से सुन रहे हैं। बैठे ही बैठे पूछ लीजिए कब से कथा सुन रहे हैं और अभी तक हमने कितनी कथाएं सुन ली। ये पूछने के बाद फिर अपने आप को ये पूछिए कि हमने कमी कितनी छोड़ी, हमने कितने दोषों को छोड़ा। अपने आप को पूछिए, उत्तर आपको आपके अंदर से मिलेगा। हो सकता है वही उत्तर आपके जीवन को बदल दे। धुंधकारी को भगवान का धाम मिला। इधर पुनः कथा का आयोजन किया गया। सभी भक्तों के साथ में महात्मा गौकर्ण भगवान के धाम को चले गए। मानवीय जीवन धारण किया है तो गौकर्ण की जिंदगी जीना। गौकर्ण वो है जो दूसरों का उद्धार कर दे। आप भी इस जगत में सबके उद्धार के लिए आए हैं। एक दीपक से हजारों दिए जल सकते हैं, तो एक महापुरुष के द्वारा पूरी दुनिया महापुरुष बन सकती है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। देवर्षि नारद इतने प्रसन्न हो गए, कहा बहुत आनंद आ रहा है। ये कथा सुनकर तो सबको ये ही लगेगा ये आयोजन मेरी भी देहली पर होना चाहिए। इस कथा की नियम विधि, श्रवण विधि क्या है ये सुना दीजिए। छठवां अध्याय है श्रीमद् भागवत के महात्म्य का, और ये बताया जा रहा है कि कथा कैसे सुनी जाए। जब आपके मन में कथा कराने की इच्छा जाहिर होवे तो देवज्ञम तु समाह्य मुहूर्तम प्रत्यक्षया।
जब कथा कराने की बात अंदर आए तो किसी जानकार विद्वान ब्राह्मण के चरणों में जाइए, उसके चरणों में प्रणाम कीजिए, मस्तिष्क रखकर उसकी छवि में अपने गुरुदेव का दर्शन कीजिए। मैं इस पक्ष में कभी भी नहीं हूं कि तुम अपने अकेले गुरु जी के खूंटे से बंधे रहो। आपकी गुरुता का वाक्य तो तब भारी है जब आप हर संत को देखो तो उस संत में आपको अपने गुरुदेव की तस्वीर नजर आए और आपको ये लगे कि मेरे गुरु महाराज की कृपा से इतने बढ़िया साधु हमें मिले हैं, इतने बढ़िया महापुरुष मिले हैं, इनका दर्शन हुआ है, तो फिर तो आपकी शिष्यता की एक पात्रता है। और जीवन में विषमता है कि नहीं हमारे गुरु जी आए तभी प्रवचन सुनने के लिए जाएंगे, तो फिर उसको ऐसा कैसे कहा जाए कि हमारे अंदर पात्रता है। वो तो फिर ये समझ लीजिए मैं गर्व हूं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे। फिर तो हम एक पक्ष की मजबूताई में लगे हुए हैं। चरणों में वंदन प्रणाम कीजिए और कहिए गुरु जी भगवान की कृपा से मन में ऐसी अभिलाषा है, हम आयोजन कराना चाहते हैं, सुंदर सा मुहूर्त निकाल करके दे दीजिए। हाथ में मुहूर्त आ जाए, उसमें जजमान कथा कराने वाले और कथा कहने वाले का चंद्रमा देखा जाए, भारी तो नहीं है, चंद्रमा चतुर्थ और अष्टम और द्वादश ना हो। जिस दिन से कथा शुरू हो रही है कथा में पंचक का दोष नहीं, कथा में भद्रा का दोष जरूर है। कामनाओं के लिए कोई गृहस्थी कथा कामनाओं की पूर्ति के लिए या कोई संकल्प बाधित होकर के उसने कथा कराई है तो उसमें तो मुहूर्त की आवश्यकता है। संत महापुरुष कथा कराते हैं तो सदा से ब्याह श्रीमद् भागवती की कथा, फिर तो जब से कथा शुरू हो जाए तब से वो बढ़िया मुहूर्त है। आप गृहस्थियों के लिए कथा में किसी भी प्रकार का बंद कर लीजिए, कथा में किसी भी प्रकार का विघ्न ना आए, बढ़िया सुंदर मुहूर्त में आयोजन कराया जाए। ग्रंथ में लिखा है कि वैशाख में कथा कराओगे, ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद इन महीनों में कथा कराओगे तो उसका कितना पुण्य है। अपने अपने घर जाकर आप श्रीमद् भागवत का इस 6वां अध्याय जरूर पढ़ना। मैं तो बहुत संक्षिप्त में कह रहा हूं, मुहूर्त हाथ में आ जाए तो तैयारियों में लग जाए। नारद ने पूछा पैसा कितना लगेगा, कह दिया विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत, जितना पैसा बेटी के विवाह में खर्च होता है उतने धन की व्यवस्था कर ली जाए। कन्यादान जीवन का सर्वोच्च दान है, इससे बड़ा दान नहीं है। श्री शिव महापुराण में 12 दानों का वर्णन किया, जिसको महाद्रव्य दान कहते हैं। कागज हो तो लिख लेना। यदि हाथों से 12 चीजें नहीं दी हैं तो जरूर उनको अपने हाथ से देखे जाना। गौदान, भूमिदान, स्वर्णदान, रजत यानी चांदी का दान, वस्त्रदान, अन्न का दान, नमक का दान, गुड़ का दान, कुष्मांड यानी पेठे का दान, तिल का दान और तत्पश्चात कन्यादान। ये 12 दान नहीं, ये महादान है। कन्यादान करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है, बहुत बड़ा दान है। तो श्रीमद् भागवत का आयोजन आपने अपनी देहली पर कराया है, लोगों ने कथा सुनी है, आपके लिए दान नहीं एक बहुत बड़ा महादान है। आपने बहुत बड़ी कृपा की है, आपके माध्यम से कितने लोगों ने आनंद लिया, आप साक्षात परमहंस हैं। तो विवाह यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। मैं यहां से जो बोल रहा हूं उसका श्लोक बोल रहा हूं बात को क्लियर करने के लिए। विवाह यादृशम वित्तम, बेटी के विवाह पर जो पैसा खर्च होता है उतने पैसे की व्यवस्था आयोजन के लिए की जाए। बिटिया का विवाह तो 24 घंटे का है, ये तो 24 × 7 बराबर कितना घंटा हो गया, इतने घंटे का
ये आयोजन है। गजब की बात यह है कि कथा के 7 दिन और 7 रात्रि वो दिन रात्रि हैं जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवताओं के भी ये भाग्य की बात नहीं है जो सौभाग्य हम और आपको मिलता है। विष्णु पुराण में एक बड़ा सुंदर श्लोक आता, गायंती देवा किलकारी, गायंती देवा किल गीत कानी। देवता लोग गीत गाते हैं, कहते हैं कि भारत के वो लोग कितने पुण्यात्मा हैं जो प्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा, ठाकुर जी के नाम का गुणान वादन करते हैं। ये सौभाग्य हिंदुस्तान के लोगों के पास है। अमेरिका और रूस का प्राणी विज्ञान के ऊपर बहुत बोल सकता है, लेकिन मेरे हिंदुस्तान का वो व्यक्ति जो रिक्शा चलाता हो, खेत में हल जोतता हो, टूटी झोंपड़ी में रहता हूं और उसको ये ना पता हो कि सिग्नेचर के रो में अंगूठा कौन से हाथ का लगता है, ऐसा व्यक्ति भी मेरे परमात्मा के ऊपर 10-10 घंटे प्रवचन कर सकता है, 10-10 घंटे बोल सकता है। इसलिए विष्णु पुराण में देवता लोग कहते हैं कि ये भाग्यशाली तो भारतवर्ष में जन्मे हुए वो लोग हैं जहां के अणु अणु और जहां के परमाणु में महाराज भगवत नाम की किलकार भरी हुई है। ये सौभाग्य हमारे और आपके लिए है, ये सौभाग्य यहां के लिए। आयोजन आप कराने के लिए जा रहे हैं, पत्र लिखिए, पत्र भेजिए। जितने ज्यादा से ज्यादा आप श्रोता इकट्ठे कर लेंगे उसका दशांश ऑटोमेटिक फल आपको मिलना है। पूछा कथा कहां कराई जाए? घर पर कथा कराओगे तो 1 गुना फल है, मंदिर में कथा कराओगे 10 गुना फल है। ये कल भी मैं निवेदन हल्का सा कर रहा था। तीर्थ में कथा कराओगे 100 गुना फल है, वहां भी कोई मंदिर है उसका फल 1000 गुना है। पर्वत पर कथा का फल 1,00,000 गुना है। समुद्र के तट पर कथा का फल अनंत गुना है। समुद्र के तट पर जो कथा का फल है उस कथा का फल अनंत गुना है। इसलिए 19 अगस्त से 25 अगस्त तक विशाल हमारी कथा जगन्नाथपुरी में, बिल्कुल समुद्र के किनारे। आयोजक अबोहर मंडी पंजाब के हैं और पुरुषोत्तम और अधिक मास में इस कथा का आनंद लेना है। आप कहोगे तो आप न्योता क्यों नहीं दे रहे? हर कथा का आप निमंत्रण देते हो, लेकिन 2-3 बार से हम सुन ही रहे हैं इस कथा का आपने कोई न्योता ही नहीं दिया। न्योता तो इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये आयोजन आश्रम का नहीं है, ट्रस्ट का नहीं है। इस आयोजन के आयोजक पंजाब के बंधु बांधव लोग हैं, अब उनकी कोई व्यवस्था होगी। अब मैंने तो पूछा नहीं कि आपकी क्या व्यवस्था है, आज रात को पूछूंगा तो फिर कल न्योता दूंगा या न दूंगा वो कल सोची जाएगी। आज रात्रि को मैं बात करूंगा मैं क्या व्यवस्था है, कितने लोग जा रहे हैं। अब मुझे तो फुर्सत ही नहीं मिली, पूरा साल तो ऐसे निकल गया है, कब दिन हुआ और कब रात्रि हुई पता ही नहीं लगा। बालाघाट से हल्का फुल्का थोड़ा सा फ्री हुए तो बेवर का यज्ञ आ गया, और बेवर का यज्ञ करने के बाद में सांस भी न ले पाए ढंग से, तब तक ये वृंदावन का आयोजन आ गया। इसके बाद में फिर आगे अभी तमाम यज्ञ, काफी यज्ञ हैं पूरे वर्ष भर। तो मैं आज रात को पूछूंगा, फिर कल मैं यहां से तुम्हें निवेदन करूंगा। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। समुद्र के तट पर कथा कराने का फल करोड़ गुना। और ग्रंथ में ये भी लिखा है कि जहां श्रोताओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी न हो, ऐसे स्थान पर आयोजन कराने का फल अपने आप में अनंत गुना होता है। उसकी गिनती नहीं की जा सकती कि कितना गुना फल है। बहुत जरूरी है। तत्पश्चात पूछा है कथा किसके मुंह से सुनी जाए। कथावाचक के लक्षणों का वर्णन किया, और हम तो कहते हैं कि श्रीमद् भागवत का ये श्लोक दुनिया के हर कथावाचक को दिन में 4-6 बार पढ़ लेना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धीकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्य सप्रिय
कथा कहने वाला सबसे पहले तो विरक्त व्यापारी ना हो, कथा बेची ना जाए। कथा के एक शब्द के ऊपर कुबेर का भंडार उड़ेल दिया जाए तो भी कोई कथा की कीमत नहीं चुका सकता। कथा का मोल नहीं, कथा अनमोल है। कथा कहने वाले का शरीर परमार्थी हो, वो अपने लिए और अपने कुटुंब खानदान और अपने परिवार के ही लिए नहीं, वो तो समूची सृष्टि की एक निधि बन जाए। ये पहला गुण कथावाचक का हो, विरक्तो। दूसरा है वैष्णव, रामकृष्ण को मानने वाला, तो किसी भी धर्म की अवहेलना करने वाला ना हो, व्यासपीठ से किसी के भी धर्म की आलोचना ना करे, आलोचक न हो। हम सनातन धर्मावलंबी हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन व्यासपीठ से हम इस्लाम की बुराई करें, व्यासपीठ से हम ईसाई धर्म की या और जितने भी धर्म हैं उनकी बुराई करें, तो ये तो ठीक नहीं है। कोई नारी कितनी भी पतिव्रता हो, लेकिन किसी के पति की आलोचना करने का अधिकार उसके पास नहीं है। जो जो अपने धर्म में जी रहे हैं वो ठीक, आप अपने धर्म पर जोर लगाइए, आप जितने जोड़ सकते हैं अपने धर्म से जोड़िए, लेकिन किसी के धर्म की आलोचना करके नहीं, अपने धर्म का प्रभाव बताकर, मेरा धर्म इतना बढ़िया है, 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 ऐसा कहकर आप लोगों को जोड़ते हो तो ये आपके लिए पुण्य का काम है। और दूसरे की आलोचना करके आप लोगों को जोड़ते हो, वो ऐसे घटिया है, वो ये करते हैं, वो फला करते हैं, वो ढिकाना करते हैं, तो ये पुण्य नहीं महाराज, वो पाप हो जाता है, फिर वो अपराध हो जाता है। आप मेरी भाषा समझ रहे हैं? तो कथावाचक का यह दूसरा धर्म है, दूसरा गुण है कि वो आलोचक ना हो। व्यासपीठ से किसी संत की आलोचना ना करे, किसी के धर्म की आलोचना ना करे, किसी ग्रंथ की आलोचना ना करे, किसी महापुरुष की आलोचना ना करे, किसी कथावाचक की आलोचना ना करे। हम किसी की आरती ना उतार पाए तो कम से कम इस जिह्वा से हम कटु शब्द तो ना बोले। एक बात का मैं और निवेदन करूंगा कि व्यासपीठ पर जो आचार्य भगवान बैठे हैं, उनसे नीचे बैठे हुए श्रोता कई गुना पढ़े लिखे हुए होते हैं। ये तो कृपा भगवान ने की है कि ऊंचे सिंहासन पर हमें बिठा रखा है, और ऐसी बात नहीं है कि श्रोताओं को समझदारी न हो, वो ना बोलें तो क्या बात है, वो समझते सब हैं। आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या इशारा कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, नीचे बैठे हुए श्रोता हमसे ज्यादा समझदार हैं। इसलिए कथावाचक का ये नियम है कि अपनी वाणी से कोई ऐसी कर्कशता की वाणी ना बोले जिससे लोग हमारी पूजा में श्रद्धा की बजाय अश्रद्धा को जन्म दें। वैष्णव, एक एक श्लोक का एक एक शब्द देखिए। विरक्तो वैष्णव। तीसरा गुण है कथावाचक का विप्रो। कथा कहने वाले का शरीर ब्राह्मण का हो। अब हम अपनी बुद्धि से उसको तोड़ मरोड़ दें और कह दें कि कथा कहने का अधिकार उसको है जो विवेक प्रदान हो। विवेक तो झाड़ू लगाने वालों को, साफ सफाई करने वालों को मैं बड़ा आदर करता हूं सबका। विवेक उनके पास नहीं होता, होता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हो गया कि जो विवेक प्रदान है और अनुष्ठानिक रूप से कथा कहने का अधिकार उन्हें प्राप्त हो जाए। नहीं, जो जाति से भी ब्राह्मण और कर्म से भी ब्राह्मण, दोनों तरफ से ब्राह्मण है। विप्रो शब्द लिखा है स्पष्ट, जाति से भी कर्म से भी। ये नहीं कि जाति से तो ब्राह्मण है, 10 बजे आंख का कीचड़ पहुंचता है, 12 बजे नहाए और 1 बजे व्यास गद्दी पर जाकर के बैठ जाए। नहीं, तीनों कालों में संध्या करने वाला, जाति से भी और कर्म से भी। चारों वर्णों के अपने अपने काम है।
सत्ता की गद्दी पर बैठने का अधिकार केवल क्षत्रिय को है। राजसत्ता की गद्दी पर बैठने का अधिकार, व्यापार की गद्दी पर बैठने का अधिकार वैश्य को है। आरक्षण के लिए आज इतना झगड़ा होता है। मैं इस बात के लिए बड़ा पक्षधर हूं। नौकरी इत्यादि का अधिकार हमारे भाई कनिष्ठ वर्ण चौथे वर्ण के लिए है, तो कौन सा गुनाह है फिर? और ये धर्मोशास्त्र की गद्दी पर बैठने का अधिकार ब्राह्मण को है। आज चारों वर्ण अपने अपने स्थान से च्युत हो गए, अलग हो गए। ब्राह्मण को बड़ी शर्म लगती है कि मेरा बेटा कथावाचक बने, पूजा पाठ पंडिताई का काम करे। हमें यदि इससे शर्म लगेगी तो फिर ये हमारा धर्म किधर जाएगा? श्रीधाम वृंदावन की व्यासपीठ से मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं, आप अपने बच्चों को श्री वृंदावन तुलसी गुरुकुल विद्यापीठ की तरफ आप भेजिए। अंडरवियर और बनियान पहना करके भेज दीजिए बच्चों को। पूरी की पूरी व्यवस्था आश्रम की तरफ से होगी, चाहे दवाई की व्यवस्था है, चाहे किताबों की व्यवस्था है, चाहे एडमिशन पढ़ाई लिखाई की, पूरी रहने की, आवासीय, खाने पीने की पूरी व्यवस्था तुलसी गुरुकुल विद्यापीठ की तरफ से 15 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक प्रवेश होंगे। तो पुनः निवेदन, आप अपने बच्चों को गुरुकुल में प्रवेश कराने के लिए आए, लेकर के आए और आपके बच्चे भारतीय सनातन संस्कृति का उद्घोष करें, तो हमारे लिए इससे बड़ी और कोई तपस्या नहीं है, हमारे लिए इससे बड़ी और कोई पूंजी नहीं है। हर व्यक्ति को भगवान कुछ समय देता है काम करने के लिए, और समझदार लोग हैं वो उस समय को भुना लेते हैं। तो ये मुझे बड़ी गुदगुदी होती है और बहुत अच्छा लगता है कि ठाकुर जी ने देखिए कितना समय दिया है, देखते हैं उसको, परखते हैं, जिस समय की हम कदर समझें, उसकी कीमत समझें और उसको हम बिल्कुल भुना लें। तो बिल्कुल आप अपने बच्चों को लेकर के आइए। वेदोक्त के लिए तो ब्राह्मण बच्चों का ही प्रवेश है, लेकिन कई टेलीफोन मेरे पास में ऐसे आए हैं कि महाराज तो हम गरीब हैं, तो क्या हमारे बच्चे नहीं पढ़ सकते? कल ही ट्रस्ट में ऐसा निर्णय लिया गया है, चारों वर्णों के बच्चे विद्या अध्ययनरत स्थिति में उस विद्या के द्वारा अलंकृत हो गए, उसके लिए एक विशाल, एक बहुत बड़े गुरुकुल का सृजन निर्माण अगले वर्ष तक शुरू हो जाएगा, और इस वर्ष उसकी बहुत बड़ी जमीन खरीदी जाएगी। लगभग उस जमीन की कीमत 2.5 करोड़ रुपया है। जगह भी देख ली है और उसका शंखनाद आज श्री कीर्ति नारायण जी के माध्यम से हुआ है, और उसी जमीन के लिए इन्होंने 1,11,000 रुपए से आज के मुख्य अतिथि बनकर के इसका शुभारंभ कर दिया है। तो देखिए ये काम कितना जल्दी से जल्दी समटेगा, और उसमें चारों वर्णों के बच्चों को प्रवेश मिलेगा। विद्या बताम महाराज, वो विद्या उन बच्चों के लिए आभूषण बने, उसके लिए पूरी कोशिश की जाएगी। और मेरा इस बात के लिए निवेदन होगा, चाहे आप लाख रुपया आहुति में डालें, चाहे 1 रुपया आहुति में डालें, तो दान ही है, कंधे से कंधा मिलाकर। तो इस दिव्य संकल्प को आप पूरा करने में अपना कंधा जरूर लगाएं। एक बार जयकारा भगवान के नाम का। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री, जय जय श्री जय जय श्री राधेश्याम। आइए एक क्षण के लिए भगवत नाम और फिर बड़ी सुंदर कथा में प्रवेश करते हैं। अभी मैं कीर्तन नहीं कराता, यदि आपको आलस्य और प्रमाद नहीं आया हुआ होता तो एक माता जी को झपकी लगाते मैंने बस अभी ताजी ताजी देखा है और मेरा ध्यान कीर्तन पर पहुंचा। देखें, ताली बजाते रहे। मेरा छोटा सा संसार, अरे आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, अरे आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, अरे आ जाओ एक बार, अरे आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ,
हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, मेरा छोटा सा संसार, अरे आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, अरे आ जाओ एक बार। जय मेरी बिगड़ी आन बना जाओ, मेरी बिगड़ी आन बना जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ, विनती करूं बारंबार, विनती करूं बारंबार, अरे आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, अरे आ जाओ एक बार। लाखों को दर्श दिखाया है, लाखों को दर्श दिखाया है, अब मुझ क्यों तरसाया है, अब मुझको क्यों तरसाया है, अब मुझको क्यों तरसाया है, ये कैसी तेरी माया है, ये कैसी तेरी माया है, मेरी बहती, मेरी बहती, मेरी बहती असुगन था, अरे आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, अरे आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, अरे आ जाओ एक बार। जब याद तुम्हारी आती है, जब याद तुम्हारी आती है, रह रह के गमें तड़पाती है, रह रह के गमें तड़पाती है, रह रह के गमें तड़पाती है, मेरा हो जा, मेरा हो जा, ओ मेरा हो जाए ओ सार, अरे आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, अरे आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, अरे आ जाओ एक बार। बिछुड़े युग कितने बीत गए, बिछुड़े युग कितने बीत गए, क्यों हमसे मोहन रूठ गए, क्यों हमसे मोहन रूठ गए, हम हार गए तुम जीत गए, हम हार गए तुम जीत गए।